कि आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका जो एज केयर होगा उनके साथ। तो 2 साल आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा फुल टाइम एज केयर में। 2 साल जब आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप 2 साल काम करने के बाद आपको जो आपकी 482 वीज़ा की कंडीशंस हैं वो आपकी क्राइटेरिया मीट आउट हो जाएगा और आपको जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट वो क्या है PR दे देगी। तो उसको आप यहाँ पे PCW भी बोलते हैं, AIN भी बोलते हैं, PCA भी बोल देते हैं। तो वो डिफरेंट होता है। असिस्टेंट ऑफ नर्स, पर्सनल केयर वर्कर, पर्सनल केयर असिस्टेंट, जो एज केयर वर्कर्स होते हैं उनको 3-4 लाख नाम से कुछ भी ये नाम होते हैं। इनको कोई भी नाम उसमें मेंशन किया हो सकता है। हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल हेयर एंड वेलकम इन ए न्यू व्लॉग। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एज केयर की। अगर आप एज केयर में जॉब करना चाहते हो, आप इंटरनेशनल नर्स हो कोई भी कंट्री से, पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया से, और आप जॉब करना चाहते हो एज केयर में इन ऑस्ट्रेलिया, तो दिस वीडियो फॉर यू। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो बात करते हैं एज केयर में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो एज ए इंटरनेशनल नर्स। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो ये लोग हैं वो GNM वालों को प्रायोरिटी नहीं देते, सिर्फ ये बैचलर्स वालों को हायर करते हैं जिनके पास बैचलर ऑफ नर्सिंग है या जिनके पास मास्टर ऑफ नर्सिंग है। तो ये उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो आप क्या उसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी क्या हुआ, रिसेंटली इन्होंने एक रूल चेंज किया था बिकॉज एज केयर वर्कर्स की काफ़ी शॉर्टेज है। तो इन्होंने क्या एक रूल बनाया था, एक न्यू वीज़ा लॉन्च किया था। तो उसको बोलते हैं सब क्लास 482 वीज़ा। तो उसके अंदर क्या है मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि क्या उसके अंदर लिमिटेशंस हैं और कैसे आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप बैचलर ऑफ नर्सिंग है तो आपको यहाँ पे आके सर्टिफिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अदरवाइज़ यहाँ पे एज केयर का सर्टिफिकेट होता है, तो आपको सर्टिफिकेट 3 या 4 चाहिए एज केयर में जॉब करने के लिए। बट आपके पास बैचलर ऑफ नर्सिंग आपकी है ग्रेजुएशन, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बेटर है, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसको ये लोग प्रायोरिटी देंगे। तो जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो ओवरसीज़ नर्सेज हैं, तो उनके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। और जो बाहर हैं लाइक अपनी होम कंट्री में है, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट इट डिपेंड्स कि ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है वो आपको वीज़ा देगी या नहीं देगी जो सब क्लास 482 वीज़ा है उसके अंडर में। बट मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और क्या इसका सिनेरियो है। सॉरी, हवा चल रही है काफ़ी, तो उम्मीद करता हूँ कि डिस्टर्ब नहीं करेगी, आवाज़ क्लियर आएगी। तो उसमें चलो बात करते हैं कि क्या एक्चुअल में उसका है सिनेरियो। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। आपके जो 10th +2 एंड आपकी जो नर्सिंग की है डिग्री, वो सब रेडी करके आपको एक अपना CV तैयार करना है और उसके साथ में एक आपको कवर लेटर आपका जो है तैयार करना है। अच्छा सा CV लिखना है, उसमें आपकी सारी डिटेल, आपका जो नर्सिंग बैकग्राउंड है वो आप उसमें मेंशन कर दोगे। एंड उसके अलावा आपका अगर कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो वो उसमें ऐड कर दोगे इन CV, जिसको अपने रिज्यूम भी बोल देते हैं। रिज्यूमे में आप ये चीज़ वो क्या है आप ऐड करोगे। एंड उसके अलावा आपको क्या है कवर लेटर रेडी करना होता है। तो कवर लेटर में क्या है आपको मेंशन करना होता है, लाइक आपको उसमें शो करना होगा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको वो क्यों हायर करे, आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो उसमें क्या है आप वो मेंशन करोगे CV में। और उसमें ये भी मेंशन कर दो कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है क्लिनिकली, मैंने यहाँ पे काम किया है और मैं अभी क्या ऑस्ट्रेलिया आना चाहता हूँ, तो मुझे इस जो अप्लाई करना है एज केयर में। तो उसके अंदर क्या होगा, जब आपने डॉक्यूमेंट्स सभी रेडी कर लिए, एक उसकी फ़ाइल बना के, तो आप ये करो कि पहले जो भी सर्च कर लो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अगर होम कंट्री में हो आपकी तो वहाँ से भी गूगल पे तो सब कुछ अवेलेबल है। तो ट्राई करो जो रीजनल एरियाज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के, कोई भी कंट्री के रीजनल, लाइक आप सर्च करोगे लाइक ऑस्ट्रेलिया है तो उसके सिटी में जो इनके रीजनल एरियाज़ हैं, ब्रिस्बेन के, मेलबोर्न के, सिडनी के, सभी रीजनल एरियाज़ होते हैं। रीजनल मतलब अपनी ये समझ लो जो पिछड़े हुए एरिया होते हैं, जो इतने डेवलप नहीं होते, उनको रीजनल एरिया बोलते हैं। तो वहाँ पे जो एज केयर हैं, तो वहाँ पे एज केयर वर्कर्स की काफ़ी शॉर्टेज है वहाँ पे। तो
वहाँ पे क्या आप अपनी वो उनका पोर्टल दिया होगा। गूगल से एज केयर की लिस्ट निकालो जो भी रीजनल एरियाज़ में लोकेटेड हैं। तो क्या करोगे, जब आप उनका पोर्टल खोलोगे तो उसमें मेंशन होगा कि अप्लाई फॉर जॉब। तो उसको आप यहाँ पे PCW भी बोलते हैं, AIN भी बोलते हैं, PCA भी बोल देते हैं। तो वो डिफरेंट होता है। असिस्टेंट ऑफ नर्स, पर्सनल केयर वर्कर, पर्सनल केयर असिस्टेंट, जो एज केयर वर्कर्स होते हैं उनको 3-4 लाख नाम से कुछ भी ये नाम होते हैं, इनको कोई भी नाम उसमें मेंशन किया हो सकता है। तो उसमें आप क्या करोगे, वहाँ पे अपनी क्या आपको फाइल पुट करनी होती है उनको। तो आप उनको लाइक क्या है, फाइल जब अपनी पुट करोगे वहाँ पे CV और आपका कवर लेटर है जो उसमें आपने क्या वहाँ पे फाइल में डाल दिया, अप्लाई कर दिया ऑनलाइन। तो उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू 4A2 वीज़ा आपको कोई भी सबसे पहले क्या एक स्पॉन्सर ढूंढना होता है कि जो आपको स्पॉन्सर कर ले। कोई भी जो एज केयर का ओनर होगा उसको आपने इंसिस्ट करना है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है कि क्या क्या मेरे में स्ट्रेंथ है और आप मुझे क्यों एज केयर में जॉब दोगे। उसमें क्या होगा, 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उसके अंदर आपको जब से आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे उसमें आपका 4A2 की जो कंडीशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। आपको डायरेक्ट उसी दिन वो PR नहीं मिलेगी, बट जो ये 4A2 वीज़ा है वो डायरेक्ट लीडिंग टू PR है। तो इसमें आप क्या 2 साल के बाद PR भी हो सकते हो। तो उसमें आपको जब आपका स्पॉन्सर हो गया, वहाँ से रेडी हो गए, तो उसके बाद आपको क्या है डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो आपको डायरेक्ट उनके साथ फाइलिंग करनी है, 4A2 के लिए अप्लाई करना है। और अगर आप बाहर हो तो आपको फाइल्स वगैरह रेडी करके एम्बेसी के साथ बात करके 4A2 में क्या होगा अप्लाई करना होगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका जो एज केयर होगा उनके साथ। तो 2 साल आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा फुल टाइम एज केयर में। 2 साल जब आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर होगा तो आप 2 साल काम करने के बाद आपको जो आपकी 4A2 वीज़ा के कंडीशंस हैं वो आपकी क्राइटेरिया मीट आउट हो जाएगा और आपको जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट वो क्या है PR दे देगी जो एज केयर में आप काम करोगे उसके बिहाफ पे। मीन क्या हुआ कि आपको कोई स्टडी नहीं करनी पड़ी, कोई वर्क वीज़ा नहीं करना पड़ा, कोई फीस नहीं पे करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट वो क्या है लीडिंग टू PR है। तो डायरेक्ट आप PR मिल जाएगी आपको। अगर यहाँ पे काफ़ी नर्सेज हैं जो नर्सिंग जिन्होंने की हुई है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, बिकॉज नर्सिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, तो उसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो प्रॉपर नहीं मिल रही है नर्सिंग वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो आप कोई भी स्पॉन्सर ढूंढिए, सिटी में नहीं मिल रहा है तो रीजनल एरिया में जाइए, वहाँ पे उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, अच्छी सी CV बनाओ, अच्छा सा एक कवर लेटर लिखो कि भी वो इम्प्रेस हो जाए पढ़ता है कि हाँ यार ये एबल है और इसको अपने हायर कर लेते हैं। उनको ज़रूरत है ही है, उनका कुछ नहीं जाएगा, उनको कुछ पैसे नहीं देने जो आपको हायर करेंगे 2 साल के लिए, कुछ भी नहीं देना आपको। ये जो डायरेक्ट है उसमें क्या एक लेबर एग्रीमेंट होगा। अगर आपको कोई रेडी होता है स्पॉन्सर करने के लिए तो उसमें क्या होगा डायरेक्ट है वो लेबर एग्रीमेंट साइन होगा, जो एज केयर का ओनर होगा उसका और गवर्नमेंट का, उनके बीच में वो साइन होगा। और आपको सिर्फ वहाँ पे 2 साल फुल टाइम जॉब करनी होगी, कुछ नहीं पे करना इसके लिए। और इसके जो कॉस्ट आप मान के चलो 4A2 वीज़ा अगर आप अप्लाई भी करते हो तो हार्डली मुझे लगता है कि 2000 समथिंग इसका जो आपका डॉलर है वो टोटल एक्सपेंसेस आएंगे। 2000 में आप इजीली क्या है अपना वीज़ा है वो, बिकॉज एम्बेसी फीस आपको पे करनी होगी तो वो ज़्यादा नहीं लगेगी। और उसके अलावा थोड़ा बहुत अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हो तो वो थोड़े चार्ज लेंगे। और उसके अलावा आपको कुछ अकोमोडेशंस के हैं वो तो आपको पे करने ही होंगे, ना तो आपको एज केयर को पे करना और ना आपको गवर्नमेंट को पे करना। तो ये क्या होगा लेबर एग्रीमेंट हो जाएगा और आपका साइन 2 साल आप वहाँ पे जॉब करनी है, कोई स्टडी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, 2 साल जॉब करो और उसके बाद डायरेक्ट है वो PR के लिए अप्लाई कर दो। और आपको जो आपको PR है वो जैसे भी वो टाइम लगता है उसके हिसाब से आप डायरेक्ट PR हो जाओगे। और उसके बाद जो आप करना चाहते हो वहीं पे कंटिन्यू करना चाहते हो या कोई पे और जॉब करना चाहते हो तो क्या आप जाके जॉब कर सकते हो। बट इसमें जो मेन थिंग है वो ये है कि आपको बैचलर ऑफ नर्सिंग होनी चाहिए और आपको एक स्पॉन्सर ढूंढना है जो कि आपको स्पॉन्सर कर दे, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो अभी, चाहे आप आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो, बट आपको स्टिल एक स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। डोंट थिंक सो कि सिटी में मिलेगा यार, बिकॉज सिटी में वर्कर्स काफ़ी मिल जाते हैं, बट रीजनल एरिया में अप्लाई कर दो। 2 साल की बात है,
स्टडी का जो खर्चा है वो आपका टोटली बच जाएगा, और उसके अलावा कुछ नहीं करना होगा, 2 साल जॉब करनी है, और अगर डायरेक्ट पीआर मिल रही है तो ये समझ लो कि सब कुछ मिल गया। अगर ऑस्ट्रेलिया 2 साल में पीआर दे रहा है तो इससे अच्छी चीज़ तो कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है सभी चीज़ के लिए। बट 2 साल में डायरेक्ट पीआर, और कुछ इतना करना भी नहीं है हेल्थ केयर में, सिर्फ जॉब करनी है 2 साल के लिए, वो भी, और आपको क्या है डायरेक्ट है वो पीआर मिल जाएगी। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के मैं शेयर कर दूं। डॉक्यूमेंटेशन भी कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, जस्ट नॉर्मल आपके जो एजुकेशनल है, और उसके अलावा कुछ ITR वगैरह थोड़ी बहुत चाहिए होगी, और एक जो आपका जो एग्रीमेंट होगा आपके जो ओनर का और गवर्नमेंट का, वो आपको क्या है साइन करवाना होता है, वो एक एग्रीमेंट चाहिए होता है, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और आप एलिजिबल हो हेल्थ केयर में जॉब करने के लिए। दिस इज़ फॉर ओनली बैचलर ऑफ नर्सिंग, नॉट फॉर GNM स्टूडेंट्स। सॉरी, GNM वालों को वो नहीं हायर करते, उसके लिए आपको हेल्थ केयर का, GNM वाले भी कर सकते हैं बट उसके लिए आपको यहाँ पे आके डिप्लोमा करना पड़ेगा, सॉरी जो सर्टिफिकेट होगा वो करना पड़ेगा हेल्थ केयर का। तो सर्टिफिकेट 3 और सर्टिफिकेट 4 2 होते हैं, तो वो आप कर सकते हो, वो 4 to 6 मंथ कोर्सेज होते हैं, तो वो करके आप भी एलिजिबल हो। सेम प्रोसेस आपके लिए होगा ये, आप 2 साल अगर आपको स्पॉन्सर मिल जाता है तो 2 साल आपको क्या है जॉब करनी है वहाँ पे, और लेबर एग्रीमेंट साइन करना है अगर आपको ओनर स्पॉन्सर करने के लिए एग्री है, और आफ्टर 2 साल के बाद आप क्या है एलिजिबल हो अपनी पीआर अप्लाई करने के लिए। तो आप पीआर होपफुली 2 से 3 साल में आपकी जो है ऑस्ट्रेलिया की पीआर आ जाएगी। ओनली आपको जॉब करनी है 2 साल हेल्थ केयर में। तो ये थी एक वीडियो हेल्थ केयर पे, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं, जिनको नहीं पता है तो किसी की हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी चाहिए तो आप मुझे DM कर देना। मैं मेंशन कर दूंगा मेरा इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक, तो आप मुझे DM कर सकते हो वहाँ पे जाके, और कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। आपको मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर जब भी मैं फ्री हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। See you with a new blog.